नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। 618वें उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ के ज़िमन में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का ख्वाजा बाजार अहाता बारगाह बंदा नवाज में इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में रुकन पार्लिमान गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जाधव, जनाब सैयद नसीर हुसैन रुकन राज्यसभा, मोहतरमा कनीज़ फातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल, जनाब एन.के. मोहम्मद शफी सादी चेयरमैन कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु ने बतौर मेहमानान एजाजी शिरकत की। हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज व चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी ने इस तकरीब की सदारत की। हजरत सैयद शाह अली अल हुसैनी जानशीन सज्जादा नशीन व वाइस चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सैयद शाह मुस्तफ़ा अल हुसैनी डायरेक्टर केबीएन यूनिवर्सिटी और खानवादे के अफराद के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मोतक़िदीन, मुरीदीन की कसीर तादाद शरीक रही और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में मुल्क भर के कई एक मुकामात से आए हुए सनतकारों के स्टॉल्स का जायजा लिया गया। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले हमारे मेहमानान ख़ुसूसी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया और हमारी ख्वाहिश को पूरा किया। मैं बहुत मसरत के साथ ये कहता हूँ कि पिछले 2 साल से ये कोविड-19 की वजह से हुआ नहीं, यानी आवाम के लिए रुकावटें थीं। बहुत ही खामोशी से ख़ानदान वालों के साथ उसको हमने तकमील तक पहुँचाया और हमको आप सारे हज़रात आशिक़ान बंदा नवाज के रंज का अंदाज़ा है। हमको भी उतना ही रंज व गम था कि आप हज़रात को आने से हमने रोका था और मैं बहुत ममनून हूँ क्योंकि आप हज़रात हमारी बात को मानते हुए यहाँ नहीं तशरीफ़ लाए। ये 618वां उर्स है। इससे पहले 17 और 16 और 17वां उर्स नहीं मनाया था, तो 618वां उर्स है जिसके हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पिछले 2 साल बाज़ार भी नहीं लगा था, जिसको उम्मन मेला कहा जाता है आजकल, लेकिन ये जो सनती नुमाइश हर उर्स में लगती हैं, ये बहुत ही क़दीम रिवायत है कि हर साल उर्स के साथ एक बड़ा बाज़ार भी लगता था। इस बाज़ार में बहुत से लोग अपने दुकानें लगाते और सामान फरोख्त करते थे और जो ज़ायरीन और चाहने वाले यहाँ आते हैं बड़ी अक़ीदतमंदी के साथ सामान खरीद के ले जाते हैं। इसका ज़िक्र 17वीं सदी के फ्रेंच ट्रैवलर था। उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मैं रास्ते से जा रहा था गुलबर्गा के करीब से, तो मैंने वहाँ सैकड़ों लोगों को देखा जो अपने साथ सामान लेके जा रहे थे, झूले, बर्तन वगैरह। तो दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो लोग उर्स हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के
बाज़ार से सामान खरीद के ले जा रहे हैं। तो उस ट्रैवलर ने उनसे कहा ये झूला क्यों ले जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि झूला हम इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो हम इसमें सुलाते हैं और उनको शिफा होती है। इसी तरह हर किस्म के जो बर्तन वगैरह ले जाते थे, यही उनकी अकीदत थी कि उसमें शिफा मिलती है हम सबको। जो ये बहुत कदीम, मैं तो समझता हूँ 500 साल से कम ये रिवायत की कि नुमाइश 7 उर्स के रहे, और उसी को हम उर्स शरीफ की इब्तिदा के लिए के तौर पर इफ्तिताह करते हैं। ख्वाजा साहब 1400 ईस्वी में 1418 में गुलबर्गा तशरीफ़ ले आए। यहाँ बहमनी दौर की बादशाहत थी और फिरोज शाह बहमनी उस वक्त यहाँ का बादशाह था। तो उसको जब पता चला कि ख्वाजा बंदा नवाज़ दिल्ली से औरंगाबाद आए हैं, तो उसने हज़रत ख्वाजा के विरासत को दावत दी अपने वज़रा को भेज कर कि वो गुलबर्गे में आकर रह जाएं, वरना ख्वाजा साहब की नीयत तो ये थी कि उनके वालिद के पास ही रहें, जिनकी मज़ार खुल्दाबाद औरंगाबाद में है। ख्वाजा बंदा नवाज़ ने इस दावत को कबूल फरमाया और गुलबर्गा तशरीफ़ ले आए। जब गुलबर्गा पहुंच रहे थे तो बादशाह अपने सारे नोबलमैन को साथ लेकर इस्तकबाल किया और अपने किले के मगरिब में वेस्ट साइड में उनके लिए एक खानका बनवाई और वहाँ वो ख्वाजा साहब मुक़ीम है। लेकिन 6 माह बाद वहाँ से ख्वाजा साहब अपने अफराद या ख़ानदान के साथ इस मुकाम पर आ गए जहाँ वो मदफन है। इसका की वजह कई लोग कई बातें लिखते हैं। ये बात तो सही नज़र आती है कि फिरोज शाह बाद में कुछ दिन बाद ख्वाजा साहब से नाराज़ हो गया और कहने लगा कि आप यहाँ से कहीं और जगह मुंतकिल हो जाइए, क्योंकि मुझे आपके पास जो लोग आते हैं उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि खानका तो बाहर था फिलहाल, लेकिन उसकी वजह ये है मेरे नज़दीक कि एक दिन फिरोज शाह ने अपने बेटे को ख्वाजा साहब के पास भेजा और कहा कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। तो ख्वाजा साहब ने मिलकर फिरोज शाह से कहने लगे कि मैं इसके लिए कैसे दुआ करूं जब बादशाह आपके बाद आपके भाई के ज़िम्मे आ गई है। इससे फिरोज शाह बहुत नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर मैं समझ रहा हूँ इसी वजह से उसने ख्वाजा साहब को यहाँ वहाँ से खानका से हट जाने का हुक्म दिया। बहरहाल हज़रत बंदा नवाज़ गुलबर्गा में 22 बरस तक रहे और 1422 में आपका विसाल हुआ। मैं 6 महीने का जो मैं कह रहा हूँ जिस मुद्दत के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाए, वो इस लिहाज से कि क्योंकि तारीख़ फ़रिश्ता और तबा की जो बुरहान मासिर है उसमें 817 या 18 का साल लिखते हैं जब ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन
ख्वाजा साहब के जो पोतरे बीदर में है हज़रत अबुल फैज़ मिनल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूज़ात हैं शवामिलुल जमल व शमाइलुल कमल। वो मलफूज़ में लिखा है कि ख्वाजा साहब जब आ रहे थे दिल्ली से तो सुल्तानपुर एक मुकाम था रास्ते में, वहाँ आपकी साहिबजादी जिसको हम सिद्दी माँ साहब के नाम से जानते हैं, उनका विसाल हो गया। तो आपने उनको वहीं एक संदूक में रखकर दफना दिया और गुलबर्गा आने के 6 महीने बाद माफ़ी चाहता हूँ, उनकी मैयत को यहाँ लाकर दफन किया, जो यहाँ ख्वाजा साहब के पाइन में उनकी मज़ार है। इस लिहाज से ये पता चलता है कि 6 माह में आप पुरानी खानखा से यहाँ नई खानखा मुंतकिल हो गए। मेरा जितने भी बरस आप यहाँ थे गुलबर्गे में, तकरीबन 22 बरस, वो आप रुश्द व हिदायत और तसानीफ पर काम करते रहे। आपके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि आपने, कोई कहता है 125 किताबें आपसे तालीफ थी, कोई कहता है 105, लेकिन आपकी सवाने हयात सीर मोहम्मदी में 44 या 45 किताबों के नाम दर्ज हैं, जो आए जैसा जैसा वो हमारे हाथ आती गई वो मखसूसा मेरे वालिद ने उसको किताबात फरमाई। लेकिन ये बात भी हम रद्द नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के और गैर मुल्कों के कुतुब खानों में कई और ऐसे किताबें रसाइल हैं जो ख्वाजा साहब से मंसूब हैं, लेकिन उनके ये तहक़ीक़ हर रिसाले पर नहीं हुई कि वाकई वो ख्वाजा साहब की है या नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता 45 किताबों से और ज़्यादा किताबें होंगी जिनको ख्वाजा साहब ने तस्नीम फरमाई। 1422 ईस्वी में ख्वाजा साहब का यहाँ साल हुआ, जब वो यहाँ गुलबर्गा के इस मुकाम पर, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, मुंतकिल हुए। तो यहाँ के एक ये जो आपकी बारगाह है वो चोटी पर है, कि छोटा सा पहाड़ पर है, उसको आपने पैसे देकर किसी मुकामी से ख़रीदा था। इस ज़मीन को ख़रीद कर आप यहाँ अपनी एक छोटी सी खानकाह बनाई, जो पीछे की तरफ, जिसमें एक ज़माने तक ख्वाजा हाई स्कूल चलता था, तो आपकी खानकाह है कदीम जर्मनी दौर की है, वो भी वहाँ मुंतकिल हो गए थे। आप 15-16 ज़िलक़ाद को आपका यहाँ विसाल हुआ और आपसे अहमद शाह बहमनी, जो फिरोज शाह का भाई था और जो ख्वाजा साहब से बहुत अक़ीदत रखता था, उसने आपकी गुंबद शरीफ तामीर करवाई, जो तकरीबन 25-30 साल मैं समझता हूँ लगे हैं इसकी तामीर में। और ख्वाजा साहब के विसाल 825 ईस्वी 1422 में हुआ और अहमद शाह ने ख्वाजा साहब के विसाल के बाद यहाँ से 828 यानी 1426 या 27 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर को अपना दारुल खिलाफा कैपिटल शिफ्ट किया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। ये एक फॉरेन हिस्टोरियन का ख्याल है, मैं नाम भूल रहा हूँ ऑथर का, कि बीदर
इसका नाम मोहम्मदाबाद ख्वाजा साहब के नाम से मंसूब करके रखा। उसको बहुत अकीदत थी और उसने ये ख्याल किया था ख्वाजा साहब के बाद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। बहरहाल आप 618 साल पहले आपका विशाल हुआ और अच्छा यहाँ का और हर साल पाबंदी से मनाया जाता है सिवाय और पिछले 2 साल के जो कोविड के लिए की वजह से न मना सके। हम फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल में हालांकि हज़ारों लोग की अमवात हुई है इस 2 साल में। हमको तीसरे साल वो बीमारी को अल्लाह ने दूर फरमाया है, लेकिन अभी भी इसके असरात मौजूद हैं। इतना सख्त नहीं लेकिन मौजूद ज़रूर हैं और हल्के हैं। इसलिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप लोग सब एहतियाती तौर पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि हज़ारों लोग लाखों लोग आते हैं जाते हैं। इसलिए न सिर्फ इससे आपका खुद का आपके खुद की हिफाजत होगी बल्कि दूसरों की भी हिफाजत होगी और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की भी हिफाजत करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग भी एहतियात कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑर्डर्स भी हैं कि मास्क ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। मैं इसके बाद मैं हमारे मेहमानान ख़ुसूसी जनाब उमेश जादव साहब, मोहतरमा अनीस फातिमा साहब, जनाब शाफी सादी साहब का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाई और यहाँ दूर दूर से तशरीफ़ लाए। जब ट्रेन भी चालू हो रहे हैं यहाँ पे, हम ये चाहते हैं इस उर्स ऐसा हो जैसा पहला उर्स होता था, जैसा पहले के ज़माने में उर्स होते। हमको मालूम है पूरे हम NGO कॉलोनी से यहाँ चल कर आते थे। हम जब यहाँ से नेशनल स्कूल से अंदर से आते तो हम कभी भी एग्जाम्पल देते हैं, अभी सरकार पानी पीने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है लेकिन नहीं पानी पिलाते, पैसे खा के चले जाते हैं। उस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े मट्टी के हंडी क्या बोलते रंजनगी, क्या बोलते रंजनगी क्या रंजन में सबको प्योर पानी पिलाते थे वो सब। वो कल्चर यहाँ का है। तो आज हम जब भी जीवन में एक नया तरक्की हुई, हम जब भी नया कदम जीवन में हम रखें उस वक्त ज़रूर हमारे क्षण बसप्पा का दर्शन और हम ख्वाजा बंदेवास का आशीर्वाद लेके गए। जब मैं MLA बना, MLA नॉमिनेशन फाइल करने गया तो 2013 हम क्षण बसप्पा का और यहाँ पर ख्वाजा बंदेवास यहाँ पर पूजा करके गए। हमारे रेवण सिद्धेश्वर देवस्थान हमारे भेटसोर रेवागी के, हम जब भी हमको एक नया स्टेप चढ़े। हम उस वक्त जब मैं पार्लियामेंट्री MLA बना उस वक्त भी जब मैं डाइस पर मौजूद जनाब हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदास खुसरो हुसैन साहब किबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा कलबुर्गी, श्री डॉक्टर उमेश जादव साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, जनाब इनके मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड,
जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, जाननशीन सज्जाना नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कलबुर्गी, जनाब मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब और तमाम मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ आकर, हज़रत क़िबला ने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया है। जब मैं 2018 में इलेक्शन लड़ने का सोची थी तो हैदराबाद से सबसे पहले मैं आके दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी थी। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद भी मैं पहले यहीं पे आई थी हाज़िरी देने, क्योंकि सबका मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि जो भी यहाँ पर आता है उनके हर चीज़ हर मुराद पूरी होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले भी उस इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी मैं यहाँ आई थी। इस तरह जादव साहब ने भी कहा कि वो भी यहाँ पर आए थे। आज उससे शरीफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 618वां उर्स है। ये उर्स 2 साल के बाद मनाया जा रहा है, उसी शान से जिस तरह 2 साल पहले मनाया जाता था, क्योंकि 2 साल बीच में कोविड होने से साहिब क़िबला चंद लोगों को लेकर ये उर्स कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस बार ये उर्स अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर आज ये ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ख्वाजा बाजार गुलबर्गा कलबुर्गी की ओपनिंग है आज, और कल संडे है। तो मैं फिर से साहिब क़िबला का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया। और मेरी दुआ है कि ये उर्स आराम से आसानी से जो भी लोग आए हैं बाहर से उन सब के लिए आसानी हो। और यहाँ पर ये एग्ज़िबिशन में काफ़ी लोग बाहर से आकर के स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छा आपका बिज़नेस हो। 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आ रहे हैं और अब आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी बिज़नेस अच्छा हो। इस बार भी आप लोग जो 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आए हैं, और मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ साहिब क़िबला का, उन्होंने यहाँ बुलाया हमें और इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया अदा करते हुए सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं मेहमानाने खुसूसी जनाब डॉक्टर उमेश जादव साहब, जो इस जलसे के लिए ख़ास तौर से दिल्ली से तशरीफ़ लाए, मैं उनका जनाब NK मोहम्मद शाफ़ी सादी साहब, जो बेंगलोर से अभी